नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको केवीएस से रिलेटेड एग्जैक्ट बातें बताई जाती हैं। कैसे क्या होना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू डेमो के लिए, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। और जो साथी कट ऑफ को लेकर परेशान है, नो डाउट आप लोग के करियर का सवाल है तो परेशान होना लाजमी है। चलिए जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, रेस में कौन से बच्चे अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में काफ़ी गलतियां थी। अगर हर एक शिफ्ट वाइज बात करें और जो टफेस्ट ऑफ एग्ज़ाम था जो शिफ्ट थी, उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई होगा, उस बेस को मान लें। यानी प्रोविजनल आंसर की में गलत हुए क्वेश्चंस की संख्या हर शिफ्ट वाइज, और जो हर शिफ्ट डेट वाइज जो टफ थी उसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई होगा। तो क्या 140 प्लस कट ऑफ जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टीचर्स, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, टीचिंग कम्युनिटी के, जो केवीएस सेटेड यूपी टेट से रिलेटेड हैं, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ हिंट दिया गया है। आपने उन्हें देखा होगा तो उसी के बाद से ही आप टेंस्ड हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, जो कि होना लाजमी है। चलिए जान लेते हैं रियलिटी क्या है। मैंने आपको 2 वीडियोस बताई थी। जैसे ही 28 फेब का पेपर खत्म हुआ था तो उस पर 42,000 लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को। आप भी जाके देख सकते हैं। मैंने उस दिन भी जो कहा था वही मेरा आज भी वक्तव्य है। उसके अलावा मैं ना डिगा हूं कि मैं बदल दूं अपनी बातों को। मैं फिर से आपको बता दूं कि उस वीडियो में 28 फरवरी को लास्ट शिफ्ट का पेपर खत्म होने के बाद, पेपर एनालाइज करने के बाद, और जो हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा है उनके द्वारा बताए गए के हिसाब से मैंने उस समय जनरल की कट ऑफ 125 प्लस उसी दिन बता दी थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो भी हैं रिस्पेक्टेड, उन्होंने आंसर की आने के बाद आपको 125 नंबर जनरल की कट ऑफ बताई थी। मैंने पेपर की लास्ट शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको 125 नंबर बता दिया था। ना वीडियो देखा हो तो प्लीज़ वीडियो से आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रेस स्कोर वर्सेस सेफ स्कोर की, कि रेस में कौन कौन स्टूडेंट हैं और सेफ कौन कौन है। यहाँ पे 10 नंबर्स का मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल जिन कैंडिडेट्स के 120 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 118 प्लस, एससी 112 प्लस, पीएच कैंडिडेट 110 to 12 प्लस, एसटी 105 प्लस। इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, जनरल 120 से नीचे अगर आ रहे हैं तो मुश्किल बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की केवीएस ना दे, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है। 6 to 10 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें जनरल जो साथी 120 से नीचे हैं, क्या उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने पहले भी मना किया था। मैं वो चैनल नहीं हूं या मैं वो टीचर नहीं हूं जो आपको कह दूं कि आप 90 पे भी सेफ हैं, 100 पे भी सेफ हैं, 110 पे भी सेफ हैं, क्योंकि ये आपके साथ धोखा करने वाली बात होगी कि आपको भ्रमित करना है। क्योंकि DSSB की भी वैकेंसी आ रही हैं और कई सारी वैकेंसीज पाइपलाइन में है, तो आप उसकी प्रिपरेशन जरूर करिए। और रही बात इंटरव्यू डेमो की, आप 115 110 नंबर मार्क्स ला के अगर इंटरव्यू डेमो की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रिपरेशन करते भी हैं बाई चांस, तो उसका कोई नुकसान नहीं होना है। बट ये हफ्ते और महीने का खेल नहीं है इंटरव्यू डेमो। या आप कह लें कि आपकी वोकल टोन, कम्युनिकेशन स्किल हफ्ते और महीने में डेवलप हो जाएगी, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। इसे ईयर वाइज हर साल अपने अंदर चीज़ों को निखारना पड़ता है। अब जो जनरल के कैंडिडेट 120 से नीचे हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं आज भी कह रहा हूँ 120 से नीचे जनरल की कट ऑफ नहीं जानी है। रेस में वही बच्चे बने हुए हैं जो जनरल की 120 प्लस ला रहे हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 118, इसी तरीके से 105 से 120 की रेंज है ST2 जनरल की। अगर हम लोग बात करें कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद, तो 3-4 नंबर गलत हो सकते हैं और 5 से 7 नंबर गलत हो सकते हैं। 3-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मुश्किल ही है देखने को मिले। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन और रिवाइज्ड आंसर की में। मिनिमम आपको 3 से 4 नंबर जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि 10 नंबर का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, इसी तरीके से रहने की चांसेस हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल सेफ स्कोर कितना रहेगा। जनरल जो साथी 130 प्लस अभी हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 128 प्लस जो अभी हैं, एससी 122 प्लस जो अभी हैं, पीएच 120 प्लस और एसटी कैंडिडेट 115 प्लस, वो सेफ नो डाउट 100% सेफ हैं। आप जहां कहिए मैं वहां लिख दूं कि 130 प्लस लाने वाला जनरल कैंडिडेट
सेफ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 128 प्लस लाने वाला सेफ है। आप लोग को इधर उधर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि सर इंटरव्यू डेमो की प्रिपरेशन करें या ना करें। हाँ, जो साथी रेस में हैं उन्हें भी इंटरव्यू डेमो की प्रिपरेशन 100% करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाकई में कट ऑफ जाएगी कितनी, क्योंकि अल्टीमेट सबका प्रश्न यही बन रहा है कि सर कट ऑफ कोई बता दे, उस आधार पर हम लोग अपना अनुमान लगा लें कि हम कितने पानी में हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ये डेटा है, मेरे द्वारा डिज़ाइन किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी पोल मैंने कम्युनिटी पोल्स में कंडक्ट कराए, प्लस जो टेलीग्राम में मैंने कंडक्ट कराए, प्लस जो स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हमारे खुद के जिन्होंने एग्जाम दिए, जिन्होंने 152 मार्क्स हाईएस्ट अचीव किया, 144, 148, 138, 139, इसी तरीके से कई साथी हैं, उनकी बेसिस पे इवन उनके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब यहाँ पे आपके सामने 2016 का डेटा है। अगर हम लोग 2016 के डेटा को देखें तो जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं। सबसे पहले 150 का पेपर था, 100 मार्क्स जिस कैंडिडेट ने अचीव किए थे 66.67% कट ऑफ गई थी रिटेन की। ईडब्ल्यूएस 2018 तक नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा 2019 में चुनाव के पहले ही ये 10% का डिसाइड हुआ था। अब बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ अप्रॉक्स सेम थी, यानी इक्वल ही थी। 100 मार्क्स जनरल की भी गई थी, ओबीसी की भी 100 मार्क्स ही गई थी। 66.67% यानी रिटन एग्जामिनेशन का। मैं परसेंटेज इसलिए लिख दिया हूं कि आप लोग, क्योंकि उस समय 150 का पेपर था, इस समय 180 का पेपर है, तो परसेंटेज से ज़्यादा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि 66% जनरल की कट ऑफ गई थी। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जनरल की कट ऑफ के बाद पीएच कैंडिडेट की अगर हम लोग डिसाइड करें तो 64 यानी 97 नंबर लगभग पीएच कैंडिडेट की गई थी, और एससी की कट ऑफ 63% गई थी, यानी कि आउट ऑफ 150 95 नंबर जिसने अचीव किए थे एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 87 मार्क्स। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 87 से 100 के बीच में रेंज वेरी की थी, यानी 13 नंबर का मार्जिन है। अगर हम लोग प्लस 13 नंबर का मार्जिन लेके चलें 2016 में, अमूमन आपको यही देखने को मिलेगा ट्रेंड, यानी 13 से 15 नंबर का ही गैप देखने को मिलेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे 2018 वालों की, तो 2018 में यहाँ पे जनरल कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे। एसटी कैटेगरी की सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जनरल की। एसटी कैटेगरी 79 मार्क्स आउट ऑफ 150, 79 मार्क्स हैं, और जनरल के 95 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जनरल ने 95 मार्क्स प्राप्त किए और एसटी कैटेगरी ने 79। तो यहाँ की अगर रेंज की बात करें हम लोग तो ये हो जाता है 16 नंबर का यहाँ पे बीच में रेंज डिसाइड थी। अब 16 मार्क्स यहाँ पे थे। ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी केवीएस पीआरटी की 2018 में, वो 94 नंबर थी, यानी 1 नंबर का ही गैप था आपको देखने को मिला। अगर ओबीसी से पीएच की बात करें तो 4 नंबर का गैप, और ओबीसी यानी जनरल से एससी कैटेगरी को अगर हम लोग एनालाइज करें तो यहाँ पे जनरल से एससी कैटेगरी +7 मार्क्स का गैप था। अब अगर हम लोग उसी चीज़ों को आधार मान लें, नो डाउट इस बार पोस्ट आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 6414 है, हर बार की तुलना में इस बार पोस्ट ज़्यादा है। अगर 2018 की बात करें तो 3000 लमसम पोस्ट थी, इसमें 4000 लमसम पोस्ट थी, और यहाँ पे 6414 पोस्ट हैं अभी तक, क्योंकि पोस्ट घट बढ़ सकती हैं, तो उस आधार पर नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ 6414 को आधार मानकर ही ये डिसाइड किया गया है। अब जो स्टूडेंट फाइनल रिवाइज्ड आंसर की और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो 132 नंबर प्राप्त कर लेगा वो कट ऑफ क्लियर कर लेगा, ये बात कंफर्म है। इससे कम पे कट ऑफ हो सकता है, मुश्किल ही है लग रहा कि इससे कम पे कट ऑफ जाए। तो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ 132 आउट ऑफ 180 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ आपने समझ ली कि जो जनरल कैंडिडेट है वो 132 मार्क्स। इसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 131 और ओबीसी 131, यानी कि 1 से 2 नंबर या इक्वल भी कट ऑफ जा सकती है। अब हम लोग बात करें पीएच कैंडिडेट की, तो 128 फाइनल कट ऑफ रहेगी पीएच कैंडिडेट की। एससी की 125-26 के आसपास रहने की अनुमान है, और एसटी की कट ऑफ 120 रहेगी फाइनल। तो रेंज क्या डिसाइड हुई, 120 से 135 के बीच में कट ऑफ फाइनल आपकी देखने को 100% मिलेगी। इससे ज़्यादा जाने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 120 मिनिमम एसटी कैटेगरी और 135 मैक्सिमम जनरल कैटेगरी, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ
डिसाइड हो जाएगी, तो इसके बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और रिवाइज आंसर की में जो छात्र कैटेगरी वाइज इसी रेंज के बीच में नंबर प्राप्त कर लेगा, जनरल से 135 से नीचे आते हुए और ST 120 तक, वो कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू डेमो की प्रिपरेशन श्योरली जरूर करे, क्योंकि जो है वो इंटरव्यू डेमो में सेलेक्टेड अभी से मान के आपको चले। तो ये रही आपकी कट ऑफ एनालिसिस। आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर 140 जाएगी, 145 जाएगी, इतना नहीं जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, जो स्टूडेंट साथ में पेपर देख के आए हैं, जिन्होंने इतने मार्क्स अचीव किए हैं, वो कोई MSc कर रहा है, कोई PGT की तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल 4 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो यानी उन लोगों की एज भी अच्छी खासी है। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स KVS को नहीं मिल जाएंगे कि 20-22 हज़ार लोग MSc करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट BTC में हैं, B.Ed फ्रेशली पास आउट हुए हैं, तो कंपटीशन इन्हीं लोगों में है। वो तो मान लीजिए एक बहुत साल की मेहनत है उनकी, जो उन्होंने 145, 155, 165 अचीव किए हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं एनालाइज करना चाहिए, आपको बेसिक अपना देखना चाहिए कि किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं और जो आपसे पढ़ने में बेहतर था, जिसको आप मानते थे, वो कितने मार्क्स अचीव कर रहा है। तो यही रही आज की कट ऑफ की एनालिसिस। फर्दर आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस, कोई हवाई नहीं कि मैं आपको बता दूं कि आप जनरल कैटेगरी से तो 10 नंबर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मुझे कोई कोर्स तो बेचना नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप लोग एडमिशन ले लें डेमो की, इंटरव्यू की, तो मुझे फ़ायदा हो। नहीं, क्रिस्टल क्लियर बातें हैं, 120 से 135 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। ये आप लिख के ले लीजिए। हो सकता है कि आप बाद में जब आएँ तो ये वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई नज़र आएगी, ये डिलीट नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो मैं, या इससे कम कट ऑफ जाती है जनरल की, 120 से 135 के बीच की रेंज से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है, तो मैं खुद भी आपसे कह दूंगा कि सॉरी फॉर दैट, हो सकता है मेरी गलती थी, मैंने सही से एनालाइज नहीं किया, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फर्दर आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।